So students, now I will read the chapter and will explain the meaning side by side. Chapter number 11, means of transportation, from your EVS textbook. Okay. So we travel from one place to another. Any vehicle which we use for ट्रैवलिंग इज़ नोन एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, और जब हम वो कोई व्हीकल यूज़ करते हैं, कोई किसी भी वाहन का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द व्हीकल विच वी यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट व्हीकल इज़ नोन एज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना. With the advancement in science, better and quicker means of transport have been made for travel by road, वाटर एंड एयर. जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है, साइंस में एडवांसमेंट होते गए, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है आजकल, तो उस वैसे वैसे ही हमें ना कुछ अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रैवल मिल गए हैं. जैसे रोड के लिए भी वी गॉट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स लाइक ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, है ना. अर्लियर देयर वर ओनली नॉर्मल ट्रेन्स. Now we have the metro trains, bullet trains. Due to the advancement in science, due to the advanced technology, we are getting the better and the quicker means of transport day by day, है ना. पहले ज़माने में तो ट्रेन्स थी, बट वो काफ़ी धीरे धीरे चलती थी. अब साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए हमें ट्रेन्स में भी अभी एडवांस ट्रेन्स आ गई है. कौन सी एडवांस ट्रेन्स? जैसे मेट्रो ट्रेन हो गई, बुलेट ट्रेन हो गई. इंडिया में तो अभी बुलेट ट्रेन नहीं है, बट इन अदर फॉरेन कंट्रीज लाइक जापान, लंडन, दे ऑल हैव दी बुलेट ट्रेन्स which travels very fast, okay, which travels at a very high speed. So the meaning of this line is that with the advancement in science, day by day we are getting the better and quicker means of transport. There was a time when bullock cart, horse carriages and boats were the only means of transport. In earlier days when there was no invention of a car, aeroplanes or trains, so that time animals were being used as the means of transport. सो जो पुराना ज़माना था, जब ये जो था एरोप्लेन, शिप्स या कार, बसेस, इनका इन्वेंशन, इनका इजाज़ नहीं किया गया था, तब लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए? तब लोग बैलगाड़ी या टांगा, हॉर्स कैरिएजेस मतलब टांगा, आपने देखा होगा, जिसमें एक बग्गी सा होता है और उसको कौन खींचता होता है आगे? एक घोड़ा लगा हुआ होता है जो उस बग्गी को खींचता है, तो उसको बोलते हैं हम हॉर्स कैरिएजेस और दी टांगा. ओके. बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी. तो पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए. अब तो हमारे पास क्या बोलते हैं, इंजन ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए. वी डोंट यूज़ दीज एनिमल्स टू कैरी आवर कार्ट और द कैरिएजेस, है ना. जैसे बुलक कार्ट में तो बैल खींचता होता था एक बग्गी को, हॉर्स कैरिएजेस में हॉर्स खींचता है एक बग्गी को. बट अभी तो हमारे पास तो इंजन ऑपरेटेड व्हीकल्स आ गए, जैसे कार हो गया, बस हो गया, एरोप्लेन हो गया. दे ऑल हैव इंजन्स इनसाइड देम विच हेल्प देम टू ट्रैवल ऑटोमेटिकली, है ना. दे डोंट नीड एनी एनिमल टू carry them from one place to another place. But in this modern era, these means of transport are limited to rural areas. So now it is the modern era of transport. Modern era मतलब अभी तो हमें हर जगह दिखती है क्या बैलगाड़ी, टांगा, ऐसी चीज़ें हमें हर जगह नहीं दिखती है, बिकॉज हमने अभी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना बंद किया है. अभी तो हर एक के पास मोटर बाइक है, कार है ना, साइकिल है. तो वी यूज़ ऑल दिस मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. वी डोंट यूज़ दिस ओल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुलक कार्ट, हॉर्स कैरिएजेस to travel from one place to another place. But these means of transport like
bullock cart, horse carriages are seen in the villages, rural areas. जैसे गांव के साइड ऐसी शहरों में तो नहीं दिखाई देंगी ऐसी चीज़ें, बट गांव है ना, पुराने पुराने लोग जो है गांव में, वो लोग अब भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. आप कभी अपने गांव जाएंगे तो पक्का से देख लेना कि वहाँ पे किसी के पास है क्या बैलगाड़ी. ओके. In today's world, only a few vehicles are available that have no engines. Otherwise, every vehicle has an engine. So I have told you earlier also, in today's time there are almost almost every vehicle has an engine to run that vehicle, है ना. आजकल के ज़माने में ड्यू टू एडवांसमेंट इन साइंस वी हैव इन्वेंटेड सच व्हीकल्स विच कैन रन ऑन द इंजन. ओनली फ्यू व्हीकल्स माइट बी देयर विच रन विदाउट इंजन. जैसे कौन सा व्हीकल है जो विदाउट इंजन रन करता है? ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसमें इंजन नहीं है? इट हैज़ टू बी रन मैन्युअली. एनीबडी? यू ऑल मस्ट बी यूजिंग दैट व्हीकल, द व्हीकल विच हैज़ नो इंजन, बट वी यूज़ इट इन टूडेज टाइम. आजकल के ज़माने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसमें इंजन नहीं है. येस, दैट व्हीकल इज़ कॉल्ड cycle. Cycle has no engine. We have to pedal the cycle and then it will run, है ना. साइकिल चलाने के लिए हमें साइकिल को पैडल को चलाना पड़ता है, फिर साइकिल चल पड़ती है. साइकिल में कोई इंजन है क्या? जैसे कार में की लगा दो, चाबी घुमा दो तो कार अपने आप चल पड़ती है. मोटर बाइक की भी किक स्टार्ट करो तो मोटर बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है. बट साइकिल में ऐसे नहीं है. साइकिल को आपको पहिया पे पैडल चलाना पड़ेगा, फिर साइकिल आगे मूव करेगी. इसीलिए साइकिल के अंदर कोई इंजन नहीं है ना. सो दिस लाइन मीन्स देर आर ओनली फ्यू व्हीकल्स, दोज आर अवेलेबल टुडे ऑल्सो विच हैज़ नो इंजन्स, है ना. तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, वो है साइकिल. दीज इंजन्स नीड पेट्रोल, डीजल और CNG टू रन. सो ये जो कार्स के अंदर, शिप्स के अंदर या एरोप्लेन के अंदर ये जो इंजन्स होते हैं, उनको ना चलाने के लिए किसी एक तरह के फ्यूल की ज़रूरत होती है, किसी भी एक तरह के ईंधन की ज़रूरत होती है. फ्यूल मतलब ईंधन. तो ये सारी जो इंजन्स है ये पेट्रोल या डीजल या CNG का इस्तेमाल करते हैं टू रन. ओके. तो इनको चलाने के लिए वी नीड ईदर पेट्रोल और डीजल और CNG. देयर आर सम व्हीकल्स दैट आर बैटरी ऑपरेटेड ऑल्सो. Nowadays, due to the advancement of the science, due to the new technologies, we have invented such vehicles which can operate on the which can operate on the batteries also. So आजकल ऐसे ऐसे व्हीकल्स आ गए हैं मार्केट में कि जो ना बैटरी पर भी चल सकते हैं. तो बैटरी ऑपरेटेड कार्स, यू मस्ट हैव सीन बैटरी ऑपरेटेड कार्स, है ना. इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है बैटरी ऑपरेटेड कार्स, बट इन यूरोप कंट्रीज़, इन अमेरिका, दिस बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आर वेरी मच पॉपुलर ओवर देयर एंड नॉर्मली पीपल यूज दिस बैटरी ऑपरेटेड कार्स. दे आर वेरी इको फ्रेंडली एंड दे डोंट नीड दिस डीजल पेट्रोल टू रन. ये जो बैटरी ऑपरेटेड कार्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली होते हैं और उनको ना चलाने के लिए डीजल भराने की ज़रूरत नहीं, पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं. उनकी जो बैटरी होती है उसको बस चार्ज करो. जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी होती ना, हम जैसे उसको चार्ज करते तो मोबाइल ऑन हो जाता है, वैसे ही वो बैटरी ऑपरेटेड कार्स का सिस्टम होता है. उनको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से चार्ज करेंगे तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगी और हमारी कार चल पड़ेगी. ओके. नेक्स्ट, now we will discuss in detail about the land transport. Land transport, all vehicles which move on land are called means of land transport. So जो vehicles ज़मीन पर चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम land transport कहते हैं. Examples, what are the examples of land transport? See, bikes, cars, buses and vans, these are the examples of the land transport. Trains and metros are the best examples of track transport. So ये जो trains है, metros है, ये सारे रोड पर तो नहीं चलते, although they are means of land transport only, but they don't travel on the road like car and buses, है ना. They need the proper track, है ना.
to travel from one place to another place. So trains and metros are the examples of track transport. सो लैंड ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप्स है, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और दूसरा है ट्रैक ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट मतलब जो रोड पर चलते हैं, जैसे बस हो गया, कार हो गया, बाइक हो गया, दे ऑल ट्रैवल ऑन दी रोड। बट ट्रैक ट्रांसपोर्ट मीन्स दीज आर द व्हीकल्स विच नीड tracks to travel from one place to another, and the examples of the track transport are metro trains and trains. Next means of transport is water transport. For water transport, earlier we had boats which we used to paddle. So in old days देयर वर दी बोट्स विच वी यूज़ टू पैडल, जैसे पैर से वो चलाने पड़ते थे, क्योंकि उनमें इंजन नहीं था जो उस बोट को चला सके अपने आप। तो उसको क्या करते थे, लोग मैन्युअली चलाते थे, लोग पैडल मारते थे तो वो बोट आगे चल पड़ती थी। या कुछ बोट्स होती थी जिसमें चप्पू से बोट्स चलानी पड़ती थी। अभी भी वो वैसी बोट्स हैं जिसमें चप्पू से हम बोटिंग करते हैं, बोट चलाते हैं। छोटी वाली बोट्स जो होती हैं ना, वो मछुआरे जो इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली विलेजेस में, वैसी बोट्स यूज़ करते हैं। फिशरमैन यूज दैट काइंड ऑफ बोट। बट now we have motor boats and they move very fast. So now due to the advancement in technology, we have the motor boats which has the engine inside it which runs that boat. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती गई, वैसे वैसे हमें एडवांसमेंट आ गया मोटर बोट्स का। जैसे नॉर्मल बोट्स जिसको पैडल करके चलाना पड़ता था, अभी मोटर बोट्स आ गई जिसमें इंजन चलाते ही है उस बोट को, और वो नॉर्मल बोट्स से बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है। डू यू नो दैट अ सबमरीन ट्रैवल्स अंडर वाटर? जो सबमरीन होती है, हैव यू सीन सबमरीन? दिस इज द पिक्चर ऑफ द सबमरीन। सो दिस सबमरीन ट्रैवल्स अंडर द वाटर, ये पानी के नीचे ट्रैवल करती है। And a hovercraft floats on the water. So there is one means of water transport which is known as hovercraft which floats on the water. ये जो hovercraft होता है वो ट्यूब के जैसे होता है, उसके नीचे जो होता है वो ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है। जो वाटर ट्यूब्स देखे होंगे आपने, स्विमिंग में भी यूज़ करते होंगे आप वाटर ट्यूब्स, तो वो ट्यूब्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है और वो फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। शिप्स आर used to travel longer distance on water. So whenever we have to travel a long distance in the water, we use ships. जब भी हमें दूर जाना है पानी के रास्ते से, तो हम कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हम शिप्स का इस्तेमाल, जहाज़ का इस्तेमाल करेंगे। Then the next means of transport is air transport. Aeroplanes and helicopters are the fastest means of transport. Also in introduction I have explained you that the air transport is the fastest means of transport. Whenever we want to go from one place to another place in a very less time, we should use the air transport. अगर हमें जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रैवल करना है, तो हमने एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। They are means of air transport. Astronauts use spacecraft to travel in space. So kids, you have learned this in If I Could Be an Astronaut, that astronaut was using the spacecraft to travel in the space, है ना। इंग्लिश की ये पोएम थी ना, If I Could Be an Astronaut, उसमें हमने सीखा है ना, एस्ट्रोनॉट uses spaceship और spacecraft to travel in the space. Space मतलब आउटर रीजन ऑफ आवर अर्थ, अर्थ के बाहरी दुनिया में चले जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं स्पेस। सो टू ट्रैवल इन स्पेस वी नीड स्पेसक्राफ्ट। टू ट्रैवल इन दी अर्थ वी नीड एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स। बट टू ट्रैवल आउटसाइड दी अर्थ से बाहर चले जाना है, हमारे धरती से बाहरी वाली दुनिया में जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत होगी। पर हमें अर्थ मीन्स इफ़ यू वांट टू ट्रैवल inside the earth only, means if you want to travel from one country to another country, like if you want to travel from India to Japan, if you want to travel from India to America, then we need these air transports like aeroplanes, है ना। But India from earth to moon, if you want to travel from earth
टू मून, यानी अर्थ से हमें मून तक चले जाना है, तो उसके लिए व्हाट वी विल नीड द स्पेस क्राफ्ट, बिकॉज स्पेस क्राफ्ट इज दैट व्हीकल विच वी यूज टू ट्रैवल इन दिस स्पेस. एंड हु ऑपरेट्स दिस स्पेस क्राफ्ट? The person who operates or uses the spacecraft to travel in the space is known as astronaut. And the person who uh, operates aeroplanes, that person is known as the pilot. The aeroplane is flown by the pilot. एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको पायलट बोलते हैं. और जो शिप चलाता है, द पर्सन हु ऑपरेट्स द शिप, जो शिप चलाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैप्टन. एंड द पर्सन हु ड्राइव्स द कार, बस, एनी काइंड ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, दैट पर्सन इज नोन एज द ड्राइवर. है ना? So in this way we have finished with this chapter. I hope you have understood about the different means of transport. Those are water transport, air transport and land transport. I have given you their examples also. And still, if you have any doubts, any queries related to this chapter, you can ask me. Till then, thank you. Have a good day.